क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। गत दृशा स्वयमेव वस्तु, तत्त्वव्यवस्थितिमिति प्रविलोकयन्तः। स्याद्वादशुद्धिमधिकामधिगम्य सन्तो, ज्ञानी भवन्ति जिननीतिमलङ्घयन्तः, ज्ञानी भवन्ति जिननीतिमलङ्घयन्तः। मैंने आज जो मंगलाचरण के रूप में श्लोक पढ़ा है वो समय सार की आचार्य अमृत चंद्र द्वारा रचित टीका के स्याद्वाद अधिकार में से 265 नंबर का श्लोक पढ़ा है। कलश 265 समय सार स्याद्वाद अधिकार। मैंने हमारा जो विषय चल रहा है इसको समझने के लिए आज फिर से पूरा स्याद्वाद अधिकार पढ़ा और मुझे बहुत आनंद इसमें आ रहा है। और बार बार देखने से कुछ कुछ विशेष अर्थ भाषित होते रहते हैं। मुझे याद आता है हमारे आचार्यों का एक वचन जिसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि यदि 100 बार पढ़ोगे तो तुम्हें बात समझ में आएगी, अगर 1000 बार पढ़ोगे तो बात टिकेगी, और 1,00,000 बार पढ़ोगे तो अगले जन्म में साथ जाएगी। ऐसा एक श्लोक है बहुत सुंदर। सतेन गुणिता आयाति सहस्रेण तु तिष्ठति, सहस्राणाम सहस्रेण प्रेत्यचेह च तिष्ठति। 100 बार पढ़ो तो समझ में आता है पूरा पूरा, इसलिए दोहराने का बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना दूसरे से निकला, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगम में अभीक्षण ज्ञानोपयोग का बहुत अधिक महत्व है और यही करके मैंने आज फिर से इसे पढ़ा और बहुत सारी नई नई बातें समझ में आई। वो जो हमारा विषय चल रहा है वो बहुत अच्छा स्पष्ट हुआ। क्या क्या बातें स्पष्ट हुई वो अभी थोड़ी चर्चा करता हूँ। अभी जो ये श्लोक पढ़ा है उसका हिंदी में अर्थ आपको बताता हूँ। ये श्लोक है 265 नंबर का, बहुत सुंदर श्लोक है। नैकांत, नैकांत माने अनेकांत, ना एकांत, यहाँ लिखा है नैकांत। नैकांत माने अनेकांत। एक ही श्लोक में दोनों शब्द आए, अनेकांत भी और स्याद्वाद भी। ये स्याद्वाद अधिकार के 32 के 32 कलश स्याद्वाद स्वरूप वस्तु स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से प्रकाशित करते हैं। तो यहाँ लिखा नैकांत संगत दृशा स्वयमेव वस्तु, अनेकांत दृष्टि से स्वयमेव वस्तु तत्व की व्यवस्था को जो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, वे ही संत ज्ञानी होते हैं। जो संत अनेकांत दृष्टि से वस्तु की व्यवस्था को समझते हैं, देखते हैं,
वे ही ज्ञानी होते हैं, वे ही जिन नीति के पालक होते हैं। बाकी सब जिन नीति का उल्लंघन करते हैं, एकांत दृष्टि वाले जिन नीति का उल्लंघन करते हैं और अनेकांत दृष्टि वाले जिन नीतिम अलंघयंत, जिनेन्द्र भगवान की नीति का उल्लंघन नहीं करते हैं। स्याद्वाद शुद्धि मधिकाम अधिगम्य, नाना प्रकार की शुद्धियां जीवन में हमने प्राप्त की। क्या शब्द लाए, ये बहुत ध्यान देने लायक शब्द है। स्याद्वाद शुद्धि मधिकाम अधिगम्य, स्याद्वाद शुद्धि को प्राप्त करो। जीवन में जल शुद्धि बहुत बार प्राप्त की, द्रव्यस्य शुद्धि मधि, कभी द्रव्य शुद्धि की, कभी क्या शुद्धि की, सैकड़ों तरह की शुद्धियों के पीछे हम जीवन में पड़ते हैं, पर स्याद्वाद की शुद्धि नहीं की। स्याद्वाद शुद्धि को प्राप्त करने से ही व्यक्ति शुद्ध होता है। बहुत सुंदर कलश है, ध्यान देकर विचार करो तो इसमें बहुत गहरे भाव भरे पड़े हैं। क्या अर्थ हुआ? जो जीव अनेकांत दृष्टि से वस्तु तत्व की व्यवस्था को भली भांति देखते हैं, वे ही ज्ञानी होते हैं, वे ही जिन नीति के पालक होते हैं। उन्हीं को जीवन में स्याद्वाद शुद्धि प्राप्त होती है। वे अपना जीवन स्याद्वाद से शुद्ध करते हैं। 2 लोटे पानी डालकर हमने समझा अपन हम शुद्ध हो गए। देखो शुद्धि की क्या परिभाषा, जीवन शुद्धि कैसे हो, जीवन की शुद्धि किससे हो? तो कह रहे स्याद्वाद से ही जीवन शुद्ध हो सकता है। जो लोग स्याद्वाद से अपने जीवन को शुद्ध करते हैं, वे ही जिनेन्द्र भगवान की नीति के परिपालन करने वाले हैं सच्चे। बाकी सब तो जिन नीति का उल्लंघन करते हैं। क्या कलश है, अद्भुत कलश है। और ऐसे एक है, 32 कलश है ऐसे कैसे इस अधिकार में, एक एक पढ़ने लायक है। आप लोग पढ़ भी रहे हैं। दुबई से उज्ज्वला जी ने स्याद्वाद अधिकार पढ़ लिया, बताओ। हाँ, ऐसे ही आप सब भी धीरे धीरे सब पढ़ेंगे ही। कितनों ने पढ़ लिया होगा, कितने ही पढ़ेंगे। पर क्या कलश है, एक बार फिर पढ़ता हूं आपके सामने। अद्भुत कलश है, शांति से समझने लायक है। बहुत शांति से इस कलश पर ध्यान दो, याद करो, इसको गाओ, गुनगुनाओ। क्या कह रहा है ये क्या सार बता रहा है? नैकांत संगत दृशा स्वयमेव वस्तु तत्त्वव्यवस्थितिमिति प्रविलोकयन्तः स्याद्वाद शुद्धिमधिकामधिगम्य संतो ज्ञानी भवन्ति जिन नीतिमलंघयन्तः। जो जीव अनेकांत दृष्टि से वस्तु तत्व की व्यवस्था को देखते हैं, उन्हीं का जीवन स्याद्वाद से शुद्ध होता है। और वे ही जिन नीति का पालन करते हुए सचमुच में ज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञानी बनने की विधि एक ही कलश में, अनादि काल से जीव अज्ञानी है और उसे ज्ञानी बनने के लिए क्या करना है, एक ही कलश में ज्ञानी बनने की बहुत सुंदर विधि इस कलश में बताई गई है। और पूरे अधिकार की एक और खास बात है। एक तो ये खास बात है, स्याद्वाद अधिकार के 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो स्याद्वाद दृष्टि से संपूर्ण विषय वस्तु का प्रतिपादन, ये इस अधिकार की मौलिक विशेषता है। दूसरी इस अधिकार की मौलिक विशेषता ये है कि इसमें ज्ञान मात्र शब्द पकड़ा है और ज्ञान ज्ञेय की बहुत सूक्ष्म चर्चा है।
ज्ञान और ज्ञेय का क्या परस्पर उनका कैसा क्या संबंध है नहीं है, क्या स्थिति ज्ञान और ज्ञेय की है, जानन क्रिया क्या है, कैसे जाना जाता है, इस बात का बहुत सुंदर वर्णन इस अधिकार की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इसलिए भी ये अधिकार अभी हमारे विषय से भी संबद्ध है, प्रासंगिक है। दोनों दृष्टियों से ये अधिकार हमारे लिए प्रासंगिक है। तो ये वसंत तिलका छंद से मंगलाचरण किया और देखो इस अधिकार में क्या कहा। इतने 32 कलशों में और इतनी सारी बातों में 14 भंग और क्या 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 सब नाना तरह से, तो क्या कहा। बहुत शांति से अपन बात करें तो एक बहुत उच्च कोटि की बात कही है, जिसको समझते ही जीव आत्मानुभूति को प्राप्त करे, ऐसी गहरी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ज्ञान और ज्ञेय दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों में कारण कार्य संबंध भी नहीं है। ये बहुत ऊंची बात है। ज्ञान और ज्ञेय में कारण कार्य संबंध भी नहीं है, दोनों के स्वचतुष्ट भिन्न भिन्न है। ज्ञान भिन्न है, ज्ञेय भिन्न है। यद्यपि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, ज्ञेय ज्ञान में जाने जाते हैं, ज्ञेय ज्ञान में आते हैं, ज्ञेयों का आकार ज्ञान में बनता है, तथापि ज्ञान और ज्ञेय बिल्कुल भिन्न भिन्न है। ज्ञान को ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है। कितनी गहरी बात कही है। ये कहा है कि ज्ञेयों के, एक इंपॉर्टेंट बात कही है, ज्ञेयों के परिवर्तन से तो ज्ञान में कुछ बिगड़ता ही नहीं, कुछ बिगड़ता सुधरता नहीं, ज्ञेयों में कितना भी कुछ हो। लेकिन देखो गजब की बात कि ज्ञेयाकारों के परिणमन से भी ज्ञान में कोई बिगाड़ सुधार नहीं होता। ज्ञान ज्ञेयों से तो अप्रभावित रहता ही है, ज्ञेयाकारों से भी अप्रभावित रहता है। अगर ये बात हम सब की समझ में आ जाए तो ये बहुत उच्च कोटि की बात है। ज्ञान ज्ञेयों से तो अप्रभावित है ही, लेकिन ज्ञेयाकारों से भी अप्रभावित है। ज्ञान में ज्ञेयाकार बनते हैं, बिगड़ते हैं, आते, जैसे दर्पण पूरा का पूरा काला हो जाए, उसके आगे काला पर्दा हो तो दर्पण काला होता है क्या? अगर लाल पर्दा हो तो, अगर उसमें सारे के दर्पण में जो मोर झलक रहा है, उस मोर को बुखार आए तो दर्पण को आता है क्या? मोर को कोई दिक्कत हो तो मोर गिर जाए, लग जाए, नाचे कूदे, कुछ भी करे तो दर्पण को कुछ होता क्या? और कितने भी 100 मोर आ जाए तो, और एक आधा चले जाए तो, अच्छा ज्ञान, मोर चले जाए वो छोड़ो, मोर के आकार चले जाए तो, ज्ञेयाकारों के जाने पर भी, ज्ञेयाकारों के आने पर भी, ज्ञेयाकारों का कैसा भी परिणमन हो, पर ज्ञान तो ज्ञान है। सामान्य ज्ञान का अनुभव करने की कोशिश करो। ये इस अधिकार में बहुत गहरी बात कही गई है। ज्ञान पर तरह तरह से उपचार किए जाते हैं ज्ञेयों के, ज्ञान का स्वरूप समझाने के लिए बोला जाता है। ये गणित का ज्ञान, ये फिजिक्स का ज्ञान, ये कारीगरी का, ये रोटी का ज्ञान, ज्ञान रोटी का नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान होता है, ज्ञान पर आरोप किया जाता है ज्ञेयाकारों का, लेकिन ज्ञान में
ज्ञेयाकारों के कारण कुछ भी नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बहुत ऊंची बात है। सामान्य ज्ञान का अनुभव करो। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। ये लाइन समझ जाओ। आत्मानुभूति का रहस्य, हाँ दिनेश जी बिल्कुल सही कहा। ज्ञेयाकार हुआ जो है, ज्ञेयाकार भी वो ज्ञान का परिणमन है, वो ज्ञेयों का परिणमन नहीं है। इसलिए ये विषय थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा काम का है, समझने लायक है। जैसे देखो, हम बोलते हैं दाल खारी है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। दाल चर परी है, अपन क्या बोलते हैं, आज दाल चिर परी है। तो दाल चर परी है, अरे भाई साहब चिरपरी तो मिर्ची है, दाल नहीं चिरपरी है। खारी तो नमक है, दाल थोड़ी खारी है, बोलते हैं खारी। ये एक बहुत बहुत बार जगह जगह समय सार में भी, यहां वहां भी ये बात आई है। सामान्य ज्ञान का आविर्भाव करो, विशेष का तिरोभाव करो, विशेषों में मत उलझो। बहुत ही बढ़िया ये विषय है और इसको अच्छे से समझना जरूरी है। ज्ञान और ज्ञेय की स्वतंत्रता भी समझनी है। और ज्ञान, ज्ञेय को, सम्यक ज्ञान उसी ज्ञेय को जानता है जो सामने होता है। देखो कितनी बातें हैं, कई बातें हैं। कल मेरे पास में विमला बहन जी जयपुर से, उनका भी फोन आया। उन्होंने भी इस विषय में मेरे को बहुत सारी नई नई बातें बताई, कई बातें बताई। जैसे देखो, एक ये कितनी अच्छी बात बताई, इस पर सोचना आप सब, दिनेश जी इस पर भी ध्यान देना कि वो देखो, जैसे लकड़ी जली, तो लकड़ी क्यों जली, अग्नि ने लकड़ी को जलाया, तो लकड़ी को जलाया अग्नि ने, अग्नि ने लकड़ी को जलाया, ये कहना भी उपचार और व्यवहार कथन है। असल में लकड़ी अपनी योग्यता से जली, लकड़ी में दाह्य गुण था। यदि लकड़ी में दाह्य गुण नहीं होता तो क्या अग्नि लकड़ी को जला देती? लकड़ी क्या ऐसी चीज को जला सकती है जो जलने योग्य ना हो? उसने लकड़ी को क्यों जलाया? लकड़ी में दाह्य गुण, लकड़ी, ये देखो बारीक बात है, लकड़ी अपने दाह्य गुण से जली है। ये एक खास बात है, ये विषय। हाँ, लकड़ी अपने गुण से जली। पदार्थों में भी प्रमेयत्व गुण है ना, पदार्थों में, पदार्थ जानने में आ रहे हैं तो उनमें प्रमेयत्व गुण है। लकड़ी में दाह्य गुण है, गोबर जला है तो वो अपने दाह्य गुण के कारण जला है। बताओ, ज्ञान, अग्नि में दाहकत्व गुण है, लकड़ी में दाह्यत्व गुण है, और दोनों स्वतंत्र है। कैसी योग्यता है? दर्पण में जो मोर झलका है वो मोर के कारण नहीं झलका है, दर्पण की ऐसी स्वरूप योग्यता है, दर्पण का स्वभाव ऐसा है, दर्पण की अपनी उपादान शक्ति वाकई ऐसी है। अगर वो मोर के अन्य पदार्थ में क्यों नहीं झलकता? और एक बात, यद्यपि सामने मोर ही है और मोर नाच रहा है तो दर्पण का प्रतिबिंब भी नाचने लगता है। देखो, बाह्य ज्ञेय के अनुरूप होते हुए भी, ज्ञेय के अनुरूप होते हुए भी
ज्ञेय स्वतंत्र है, अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है, ज्ञान अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है। ये एक विशेष बात हमको समझ, माने वो अनुरूपता भी नहीं बिगड़ेगी। सामने हो मोर और दिख जाए कबूतर, ऐसा नहीं होता। फिर भी दर्पण की अपनी योग्यता उस समय ऐसी है। ये क्या विचित्र बात है। ये ऐसा इन कलशों में बहुत, और ये जो प्रकरण चल रहा है वो यही बात है। अंतरंगार्थ, अंतरंगार्थ माने ज्ञान स्वभाव, अंतरंगार्थ ज्ञान है, और बहिरंगार्थ माने वो जो बाह्य ज्ञेय हैं उनके आकार। देखो मैं बहुत ही सोच रहा हूं, ये तो इतना सुंदर और इतना बारीक प्रकरण चल रहा है, बारीक बात है। देखो बात कहां से आई, मैं थोड़ा शुरू से करता हूं, 2 मिनट लगेंगे, 2-3-4 मिनट लग जाए। लेकिन ये विषय कहां से आया, ये आप मीमांसा में ये विषय आया कैसे, क्या क्या कह रहे हैं वो। देखो 5 परिच्छेद तक हमने क्या पढ़ा, 5 परिच्छेद का तो मैं चुटकियों में आप सबको ज्यादा नहीं दोहराता हूं, हालांकि मन तो भरता नहीं मेरा, तो फिर मन करता है शुरू से चल जाए वापस। अभी मन करे ना 5 छेड़ दूं ना तो मैं बहुत देर उसी में रम जाऊंगा। लेकिन 5 परिच्छेदों को तो अपन 1 मिनट में कर लेते हैं। 5 परिच्छेद तो क्या कह रहे हैं कि वस्तु अनेकांतात्मक है। उपेय तत्व, उपेय तत्व जीव पुद्गल आदि ये अनेकांतात्मक है। उनमें अस्ति नास्ति, द्वैत अद्वैत, नित्य अनित्य, भेद अभेद, अपेक्षा अनपेक्षा, ये सारे 10 धर्म उसमें सिद्ध करके बताए। ये तो है 5 अध्याय का सारांश। 6ठे परिच्छेद में बात आई उपाय तत्व की, कि इनको जाने कैसे। तो उन्होंने कहा कि इनको कोई कहता था कि हेतुवाद से ही जाना जा सकता है, कोई कहता था अहेतुवाद से ही जाना जा सकता है। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन्होंने चैलेंज किया कि आप एक चीज ऐसी जान के बता दो हमको जो अकेले हेतुवाद से जान जाओ, एक जान के बताओ, अकेले अहेतुवाद से एक चीज जान के बता दो हमें, बता दो। तुमको दूसरे का सहारा नहीं लेना है, केवल हेतुवाद से कोई चीज को जानकर बताओ, बताओ, लगाओ तो सही, हम बताएंगे तुमको तुरंत तुम कहां फिसले। तो हेतुवाद से भी अकेले नहीं जाना जा सकता, अहेतुवाद से भी अकेले नहीं जाना जा सकता। माने कितनी गजब की, बहुत गहरी है। अब उसमें मन लग रहा है मेरा, उधर जा रहा है हेतुवाद अहेतुवाद में। आज मैंने कॉलेज में भी 2-4 बातें बताई सबको, तो वो लेकिन अभी नहीं करता हूं मैं, मुझे इसकी 2-4 बातें बताता हूं खास। तो हेतुवाद अहेतुवाद दोनों को सप्तभंग से सिद्ध करके 6ठा परिच्छेद पूरा किया। अब 7वें परिच्छेद में ये बात आई कि आप तो कह रहे हो कि वस्तु को प्रमाण नए निक्षेप या हेतु अहेतु आदि के द्वारा उपेय तत्व को उपायों के द्वारा जाना जाता है। लेकिन ये तो बताओ महाराज कि क्या उपाय उपेयों को जानता भी है। अब मुद्दा 7वें परिच्छेद का मुद्दा क्या है। 5 अध्याय कह रहे थे कि घट पट ये सब विरोधी धर्मों के समुदाय है, सब में सिद्ध करके बताया उन्होंने कि एक घट है, इसमें अस्थि भी है नास्ति भी है, सब है। और 6ठे परिच्छेद में बताया कि इसे जानना है तो कैसे जानो। तुमको हेतु अहेतु दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं, तुम अकेले प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते।
अकेले अनुमान से भी नहीं जान सकते, अकेले आगम से भी नहीं जान सकते। बहुत गहरी बात है। देखो आगम की बातें है ना, वो भी अकेले आगम से नहीं जान सकते, ये और एक विशेष बात है। सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है, ये बात हम कैसे जानते हैं? केवल आगम से, केवल आगम से। अरे उस आगम में लिखा है, उसे पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा, तो आपने प्रत्यक्ष भी किया कि नहीं किया? आपने उसका प्रत्यक्ष भी किया, तब उसको पता चला आपको। फिर उसके बाद में आपने उसके वक्ता की परीक्षा की। हम जो सुमेरु पर्वत को जानते हैं, सुमेरु पर्वत का ज्ञान भी केवल आगम ज्ञान नहीं है, सुमेरु पर्वत का ज्ञान भी प्रत्यक्ष अनुमान दोनों से बहुत जोर से इंटरलिंक्ड है। हमने वक्ता को का अनुमान से निर्णय किया ना आप, हमारा वो सुमेरु पर्वत का ज्ञान यूं ही नहीं है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है। हमने वो किसने कहा है उसकी परीक्षा की है। सत्वमेवासि निर्दोषो, इतनी बड़ी आप्त मीमांसा आप्त परीक्षा यूं ही नहीं पढ़ी है। हमने जब उसको कस लिया वक्ता को, तब जाके हमने उसकी बात, नहीं तो हमने हमारे ऊपर हाथ नहीं रखने दिया किसी को, अच्छे अच्छों को पहल कर दिया, चलो यहां से। हमने अरियंत को अपने ऊपर हाथ रखने दिया और उसकी बात को माना, तो ये यूं ही नहीं माना। हमारा सुमेरु पर्वत का ज्ञान भी परीक्षा से हुआ ज्ञान है, हमारा हेतु से हुआ ज्ञान है, अहेतु के नहीं है वो। हमने आप्त की परीक्षा की ना, हमने डायरेक्ट हेतु से नहीं पकड़ा। हमारे सुमेरु पर्वत को डायरेक्ट प्रत्यक्ष से नहीं जाना, डायरेक्ट हेतु से नहीं जाना, लेकिन आप्त की परीक्षा करके तो जाना ना। ऐसे गजब। हाँ, आगम की भी तो एक कसौटी है, उसको लेकर के जाना। अब ये मुद्दा हो गया 6 परिच्छेद में। अब 7वें परिच्छेद में एक शंकालु खड़ा हुआ, बोले महाराज आप कह रहे हो कि चीजों को ज्ञान से जानते हैं, हेतु से अहेतु से जानते हैं, लेकिन ये तो बताओ ज्ञान ज्ञेयों को जान भी सकता है? ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान में तो ज्ञान ही झलकता है, ज्ञान तो केवल स्वयं को जानता है, ज्ञान तो स्वयं ही वेद्य है, स्वयं ही वेदक है। अब ये 2 लोग खड़े हो गए, इसके विपक्ष वाले खड़े हो गए। एक तो कहता है कि ज्ञान पर को जानता ही नहीं। देखो ये जो अपनी कारिका चल रही थी कल की, कि ज्ञान स्व की अपेक्षा सारे प्रमाण है, इसकी टीका में बहुत गहरी बातें आई है अष्टसहस्त्री में। और एक तो यही चर्चा बहुत लंबी आई है कि इस विषय को अच्छी तरह समझो कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। एक मत कहता है कि ज्ञान खाली पर को जानता है, एक मत कहता है कि ज्ञान खाली स्वयं को जानता है। दार्शनिकों में 2 मत चलते हैं और बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं वो। एक कहता है ज्ञान केवल स्वयं को ही जानता है, जैसे दर्पण तो अपने ही को झलकाता है, जैसे आंखें तो अपनी कोर्निया में पड़े हुए प्रतिबिंब को ही जानती है, परवर को कोई नहीं जानता। ज्ञान स्वयं को ही जानता है, पर को नहीं जानता। और एक कहता है कि ज्ञान पर को ही जानता है, स्वयं को जान ही नहीं सकता। वो कहता है कि बोले साहब कैंची कितनी भी तेज हो धारदार, वो सब चीजों को काट सकती है, लेकिन अपने आप को नहीं काट सकती। ऐसे ही कोई ज्ञान, कोई नट कितना भी कुशल हो, पतली से पतली रस्सी पर चल सकता है, लेकिन कोई नट अपने कंधे पे नहीं चल सकता। ऐसे ही कोई ज्ञान
अपने को नहीं जान सकता। उनको वो बहुत विस्तार से समझाते हैं, कोई ज्ञान स्वयं को नहीं जानता। लेकिन इस बात को यहाँ सिद्ध किया कि ज्ञान यदि, बहुत अच्छे अच्छे तर्क दिए गए इसमें और खूब विस्तार से कहा गया कि यदि ज्ञान स्वयं को न जानता हो तो उसकी सिद्धि अनुमान से माननी पड़ेगी। लेकिन परोक्ष ज्ञान का साधक कोई हेतु भी नहीं है, इसलिए अनुमान से भी परोक्ष ज्ञान की सिद्धि नहीं। ज्ञान को कैसे जानोगे फिर जब वो स्वयं को नहीं जानता? तो उसके लिए दूसरा ज्ञान चाहिए, उसके लिए दूसरा चाहिए। मेरे ज्ञान को जानने के लिए दूसरा चाहिए, दूसरे के लिए दूसरा चाहिए, तो ये तो अनवस्था आएगी। इसलिए ये प्रकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान में ज्ञेय जाने जाते हैं या नहीं, ज्ञान में ज्ञेय जाने जाते हैं या नहीं, ये बात यहाँ चल रही है और बहुत गहराई से चल रही है। और उसी को ये जोर दे करके समझा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो मिथ्या ज्ञान है, देखो क्या कहा, भाव प्रमेयापेक्षायाम प्रमाणाभास निन्नवः बहि प्रमेयापेक्षायाम प्रमाणम तन्निभम चते। भाव प्रमेय की अपेक्षा अर्थात स्वयं संवेदन की अपेक्षा ज्ञान में कोई प्रमाणाभास नहीं है, सभी ज्ञान प्रमाण है। और बाह्य प्रमेय की अपेक्षा से देखो तो प्रमाण भी है और प्रमाणाभास भी है, दोनों चीजें है। ये तो एक बहुत ही क्रांतिकारी बात है कि कोई ज्ञान वास्तव में पूरी तरह अप्रामाणिक नहीं है। इस बात को हमको आपको समझना है कि कोई भी ज्ञान, अज्ञानी का ज्ञान भी, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी एक दृष्टि से प्रमाण है। यदि वो प्रमाण न हो तो वो साधना का कारण कैसे बनता है, वो सम्यक दर्शन का कारण कैसे बनता है? मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में प्रमाणत्व है, इसीलिए वो ज्ञान आगे बढ़ता है, इसीलिए वो सम्यक्त्वादि का काम करता है, इसीलिए वो और काम करता है। ये बहुत देखो क्या तर्क दिया कि जो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है, अज्ञानी का ज्ञान है, जो अप्रमाण भूत ज्ञान है, वो ज्ञान भी, प्रमाणाभास भी, ज्ञान विपरीत ज्ञान भी, संशय ज्ञान भी, विपर्य ज्ञान भी, ज्ञान की दृष्टि से देखो तो ज्ञान ही है। वो उसमें सत्व गुण वैसा ही पाया जाता है जैसा सम्यक ज्ञान में पाया जाए। जो संशय ज्ञान है उसमें भी ज्ञान का सत्गुण तो अस्तित्व गुण की अपेक्षा से तो वो वैसा ही है जैसा सम्यक दृष्टि का ज्ञान है। सत्व, चेतनत्व, ज्ञानत्व, प्रक्रिया, वो सब का मिथ्या, और ये सब में लगाना, मिथ्या दर्शन की पर्याय भी वास्तव में देखा जाए तो सम्यक है एक अपेक्षा से, क्योंकि वो श्रद्धा का काम कर रही है। हाँ, अज्ञानी के ज्ञान में कुछ प्रमाणता ना हो, आंशिक, तो वो प्रमाण कैसे बनेगा? ये एक बहुत बारीक बात, और इसी से मुक्ति के मार्ग का रास्ता खुला हुआ है, वरना तो बंद हो गया होता। हम चीजों को कभी सम्यक कर ही नहीं पाते। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है इसमें, ये देखो एक खास बात, थोड़ी सी 2-4 लाइन पढ़ता हूं, 2-3, बहुत सुनने लायक है। स्वयं संवेदन की अपेक्षा से कोई भी ज्ञान सर्वथा अप्रमाण नहीं है। इस दृष्टि से मिथ्या ज्ञान भी प्रमाण है। ये बहुत ऊंची बात है।
हमारा ज्ञान आज शुद्ध है। अरे नाचो, खुश हो जाओ, आज क्या हम मिठाई बांट दी आचार्य ने। हमारा ज्ञान भी शुद्ध है, जिस अंश में शुद्ध है। अभी देखो यहाँ एक बात कही जाएगी बहुत अच्छी, मैं उसको पढ़ के ही सुनाना चाहता हूं। स्व संवेदन की अपेक्षा से कोई भी ज्ञान सर्वथा अप्रमाण नहीं है। इस दृष्टि से मिथ्या ज्ञान भी प्रमाण है। प्रमाण और प्रमाणाभास की व्यवस्था व्यवस्था बाह्य अर्थ की अपेक्षा से की जाती है। बाह्य अर्थ की अपेक्षा से व्यवस्था करते हैं। आकाश में, हाँ देखो ये बहुत बढ़िया लिखा है, ये थोड़ा सा ये पढ़ने लायक है। इसलिए स्व संवेदन की अपेक्षा से कोई भी ज्ञान सर्वथा प्रमाण नहीं है। इस दृष्टि से मिथ्या ज्ञान भी प्रमाण है। प्रमाण और प्रमाणाभास की व्यवस्था बाह्य अर्थ की अपेक्षा से की जाती है। ये एक एक पंक्ति बड़ी काम की है। अब आगे और ध्यान देना, अगली पंक्ति बहुत काम की। आकाश में जो केस मशक आदि का, केस मशक माने, केस माने बाल, मशक माने मच्छर, बालों में मच्छर का ज्ञान हुआ तो न्याय शास्त्र में सब जगह कोई भी कह गए तो गलत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। बाल में मच्छर का ज्ञान हुआ, लेकिन वो कह रहे ये भी प्रमाण है। देखो कैसे, जो केस मस्कादिक का ज्ञान होता है वह प्रमाण भी है और प्रमाणाभास भी है। स्यादवाद का देखो तो सही चमत्कार, जितने अंश में वह संवादक है उतने अंश में प्रमाण है, और जितने अंश में विसंवादक है उतने अंश में अप्रमाण है। स्वरूप में संवादक होने से स्वरूप की अपेक्षा प्रमाण है, और बाह्य में विसंवादक होने से बाह्य अर्थ की अपेक्षा से अप्रमाण है। इस प्रकार स्यादवाद न्याय के अनुसार एक ही ज्ञान प्रमाण और अप्रमाण दोनों होता है। एक ही ज्ञान को प्रमाण और अप्रमाण रूप मानने में कोई विरोध नहीं है। जिस प्रकार काली मां के अभाव के कारण स्वर्ण में उत्कृष्ट जगन्य परिणमन होता है, हाँ एक देश प्रमाण भी कहो। अब देखो वही बात है, भाषा आ नहीं रही है, भाषा पूरी बनती नहीं है, भाषा बहुत दुर्बल होती है। जो सोना थोड़ा सा शुद्ध हुआ है, एक ताव दिया है, वो सोना शुद्ध है कि अशुद्ध है? जिसमें दो ताव दिए, जो जिसमें एक भी ताव नहीं दिया उसको आप अशुद्ध कह देते हो। जो सोना 16 ताव दे दिए उसको आप शुद्ध कह देते हो। अब बीच के का क्या करे, जिसमें 2 ताव लगे हैं उसका क्या करे? तो जिस अपेक्षा से शुद्ध हो गया उस अपेक्षा से शुद्ध है, और जिस अपेक्षा से अशुद्धि है उस अपेक्षा से अशुद्धि है। एक ही चीज शुद्ध भी है अशुद्ध भी है, एक ही ज्ञान प्रमाण भी है अप्रमाण भी है। ये बहुत गहरी बात यहाँ पर आई है, इसको हमको आपको सबको थोड़ा ध्यान से समझना है। कल अपन ने कहा था ना, और मैं एक और बात बताता हूँ। हाँ सुधा जी, इसका संवादक और विसंवादक शब्द पूछ रहे हैं लोग, क्या संवादक और विसंवादक, विसंवाद का क्या मतलब होता है कि हमने जाना घट और निकला पट, तो इसको कहा जाएगा विसंवाद। जैसा ज्ञान के अनुरूप ज्ञेय हो तो वो कहा जाएगा सही स्थिति, संवादक। संवाद, हमारा ज्ञान ज्ञेयों के साथ संवाद कर रहा है, और ज्ञान कुछ है ज्ञेय कुछ है। ज्ञान कह रहा है कि घट है और ज्ञेय है पट, तो इसको कहा जाएगा विसंवादक। विसंवादक का मतलब है जब ज्ञान और ज्ञेय का तालमेल बिगड़ रहा है तो उसको कहते हैं विसंवाद, और तालमेल बन रहा है इसका मतलब है संवाद, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो संवाद है, विसंवाद है। तो एक और खास बात यहाँ
कल कही थी हालांकि थोड़ी सी, कि ज्ञान, कौन सा ज्ञान? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान दो तरह से प्रमाण सिद्ध हो रहा है। देखो, मिथ्या ज्ञान भी एक तो ज्ञानपने से वो ज्ञानी है इसलिए प्रमाण है, क्योंकि वो उसमें जानने की क्रिया कर रहा है, ज्ञानत्व है, अस्तित्व है, वैसे ही है जैसे अज्ञान, जैसे सम्यक ज्ञान में होते हैं। तो इस अपेक्षा से वो ज्ञान प्रमाण है। और दूसरी बात, उसने जो बाह्य ज्ञेय जाना है उसमें भी कुछ अंश में सत्यता है, सर्वथा गलत नहीं है। ये एक खास बात कहना चाहता हूं, उसके बिना अगली कारिका समझ में नहीं आएगी। इस पॉइंट पे ध्यान देना। भले रस्सी को सर्प जाना, तब भी उसने रस्सी को सर्प ही क्यों जाना, कंप्यूटर क्यों नहीं जाना? उसने रस्सी को चंद्रमा क्यों नहीं जाना, सर्प जाना? क्योंकि उसमें जो समान धर्मों में संवाद है वो उसका प्रमाण अंश है। जो द्विचंद्र ज्ञान है, द्विचंद्र ज्ञान में भी जितना जितना वही है ना, जैसे पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में आता है ना कि सम्यक दर्शन स्वर्ग का कारण है कि मोक्ष का, तो उन्होंने उत्तर दिया कि जितने अंश में सम्यक दर्शन है सम्यक दृष्टि के, वो मुक्ति का कारण है, और जितने अंश में राग है वो स्वर्गाधिक का कारण है। ये नानसेन सुदृष्टि, ऐसे बहुत, ये तो न्याय है, ये तो तोल रहा है बराबर, पक्षपात बिना, जहां की चीज जहां खतारा है एकदम। तो ऐसे ही यहां कहा कि जो द्विचंद्र ज्ञान है वो भी द्वित्व की अपेक्षा से ही अप्रमाण है, स्व संवेदन की अपेक्षा से भी प्रमाण है, और चंद्रत्व की अपेक्षा से भी प्रमाण है। सर्वथा प्रमाण नहीं कह सकते, नहीं तो सारी हमारी आगे की फिलॉसफी गड़बड़ा रही है। पूरी तत्व व्यवस्था, मोक्ष मार्ग कहां से निकालोगे, रास्ता कहां से? फिर तो वज्र के दरवाजे बंद है, कोई अज्ञानी कभी ज्ञानी नहीं बन सकता फिर। और यहाँ अज्ञानी का ज्ञान भी सम्यक है, उसमें से रास्ता निकल रहा है, वो भी उसमें से विसंवादक अंश को गौण करके शुद्ध ज्ञान की अनुभूति कर सकता है। अज्ञानी भी शुद्ध ज्ञान की अनुभूति कर सकता है, उसके अशुद्ध अंश को गौण करके। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। ऐसा ये एक बहुत ही सुंदर प्रकरण चल रहा है, गजब गजब की बातें हैं। पर अब आप लोग कुछ सुनाए तो बहुत अच्छा रहे। जी भाई साहब, इस दृष्टि से तो अज्ञानी भी प्रति समय ज्ञान की अनुभूति कर रहा है। अरे बिल्कुल कर रहा है। देखो, हमारी साक्षी समय सार की गाथा भी दे रही है। आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या गजब की बात पढ़ रहे हैं हम लोग, ये कहाँ आ गए हम लोग। देखो, अब मिल गए समंत भद्र और अमृत चंद्र, मिल गए कि नहीं मिल गए? अब तो पक्के मिल गए। अब तक नहीं जमा होगा, जिनको अब जम जाना चाहिए। अब तो समंत भद्र अमृत चंद्र मिल गए, वही काम कर रहे। देखो, है ज्ञान सामान्य की अनुभूति करो, वो शुद्ध है, अभी शुद्ध है, निगोद अवस्था में भी शुद्ध है, निगोद अवस्था में भी शुद्ध है। वही जाके केवल ज्ञान में मिलेगा। चलो, हाँ सुनील जी भाई साहब। हाँ सुनील जी भाई साहब, सुनाओ। हाँ भाई साहब, जय जिनेन्द्र। हाँ सुनाओ साहब। बहुत घुटाई जोरदार चल रही है। अरे घुटाई चल रही है। बहुत बहुत बहुत। ये अभी आपने जो निकाल के जो टीका अंश जो सुनाया, हाँ पूरी भी ज्ञान प्रमाण और अप्रमाण, बहुत सुंदर अपेक्षा, बहुत आनंद आया।
हाँ बस वो बीच में मुझे याद ही आ रहा था, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। हाँ और सच में, हाँ क्योंकि वो लालचंद भाई एक वाक्य बोला करते थे, हाँ ज्ञानी तो ज्ञानी है, हाँ अज्ञानी भी तो ज्ञानी ही है। हाँ, सभा में ये अज्ञानी, अज्ञानी भी तो ज्ञानी है ना। ज्ञानी है, हाँ। ये बहुत बढ़िया। अभाव, अभाव भी भाव है ना। अभाव भी भाव है ना, हाँ। अच्छा, हाँ अभी अंत में आपने अभी बोला ना भाई साहब, वो हाँ निगोद में भी शुद्ध है। हाँ नियम सार में एक हाँ, कलश आता है बहुत बढ़िया, अच्छा रागेव शुद्धताम एषाम। हाँ बराबर, शुद्ध ये भाव अधिकार में, शुद्ध भाव अधिकार में। शुद्ध भाव क्या अधिकार। गजब की हाँ बात है भाई साहब, हमारे पास कोई नए ही नहीं है कि हम किस नए हाँ, से उन्हें गजब। शुद्ध और अशुद्ध देखें। रागेव शुद्धता ये साम सुधियाम कुदियाम अपी खुदियाम नयन खुदियाम के होते। चित्ते साम। गजब है वो, बहुत गजब है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब ये जो एक समन्वयात्मक जो अध्ययन चल रहा है ना भाई साहब, हाँ ज्ञान के स्वभाव का, और ये जो बार बार आप इशारा भी कर रहे हैं, हाँ कोई तो स्व प्रकाशक को मानते हैं, कोई पर प्रकाशक को मानते हैं। तो हाँ शादवाद के बिना कोई शरण नहीं है, यदि हाँ वस्तु स्वरूप समझना होवे, नहीं तो हाँ पक्षपात का ग्रहण हुए बिना नहीं रहेगा। ये हाँ, बहुत सुंदर बात, आनंद आ रहा है, बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब। नहीं नहीं, खूब घुटाई चल रही है ये। यहाँ तो 1 घंटा चलती है, बाद जी में भी चलती है हमारी, तो जी। चलती रहती है। बराबर, सही सही। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ दिनेश जी। हाँ हाँ दिनेश जी सुनाओ। ये भी लगे रहते हैं दिन रात, दिनेश जी, दिनेश जी रात तक लगे लगे। जय जिनेन्द्र थोड़ा। हाँ हाँ बताओ साहब। अभी आपने कहा कि निगोद में भी शुद्धता है, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जैसे स्वर्ण पाषाण है, हाँ, तो उसको चाहे एक ताव भी ना लगे अभी, तो वाह फिर उसमें शुद्धता, तभी तो स्वर्ण बनेगा, निकलेगा उसमें से। वाह 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 वो भी वाह। एक ताव लगेगा, 2 लगेंगे, तो पूरा जाके शुद्ध होगा, तो भी शुद्धता है अभी वर्तमान में। हाँ, और एक भी नहीं लगा तब भी उसमें तब भी शुद्धता स्वर्णत्व है, तो है ना। स्वर्णत्व शुद्धता है उसकी, जो स्वर्णत्व है। ओहो, देखो तो सही। कालिमा किट कालिमा कितनी है उसमें, वो अलग विषय है, हाँ लेकिन जो शुद्ध गजब है, गजब वो ही तो निकलेगा। गजब है। तो ये उदाहरण से बहुत अच्छी बात क्लियर हो रही है हाँ कि एक ताव ना लगे तो भी शुद्ध है। तो भी शुद्ध है। और एक इस बात पर भी थोड़ा सा हम सबको ध्यान देना है कि ज्ञान में जो ज्ञेय ज्ञात होता है वो अपनी योग्यता से ज्ञात होता है, ज्ञान के कारण नहीं। लकड़ी जल रही है अपने दाह्य गुण के कारण। मतलब अग्नि, देखो, अगर अगर अग्नि जला रही है तो फिर गड़बड़ हो गई, फिर तो 2 वस्तुएं फिर पराधीन हो गई। अपराधी यदि एक वस्तु दूसरी को जला सके तो ये तो व्यवस्था कर, वस्तु व्यवस्था खराब हो गई। इसमें तो ये है ना कि लकड़ी की धाकता को अग्नि प्रसिद्ध कर रही है। हाँ असली बात यह है कि अग्नि का ही जो प्रकट हो रहा है धाकपना, वो अग्नि इसमें प्रसिद्ध कर रही है। बराबर, यही कहा जा रहा है कि ज्ञान की प्रामाणिकता ज्ञेय से प्रूव होती है। प्रूव हो रही है। वो तो प्रूव हो। देखो, पेड़ों में, वनस्पति में जीव है, तो वो जगदीश चंद्र वसु की वजह से है क्या? जगदीश चंद्र वसु ने तो उसे प्रूव किया। तो वो तो जैसे निमित्त करता है उपादान को कोई कार्य है, तो उपादान की शक्ति प्रसिद्ध कर रहा है वो। हाँ वो शक्ति है तो वो निमित्त अदरवाइज कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। जिसमें योग्यता नहीं है वहां निमित्त कुछ नहीं कर सकता। हाँ, और जहाँ कार्य हो सकता है उपादान में, वहीं कार्य होता है, क्योंकि वो निमित्त प्रसिद्ध कर रहा है उसकी बात को। और एक लाइन ये भी ध्यान देने लायक है कि ज्ञेयों से तो ज्ञान अप्रभावित है ही, लेकिन ज्ञेयाकारों से भी अप्रभावित है। ये और एक खास बात है। ज्ञान ज्ञेयों से तो अप्रभावित है ही, लेकिन ज्ञेयाकारों से भी अप्रभावित है। ज्ञेयाकार खूब आ गए, चले, मान लो दर्पण के आगे एक भी कोई चीज नहीं है, तो दर्पण का क्या लॉस हो रहा है?
मान लो उसके आगे कुछ नहीं है और कोई चीज का प्रतिबिंब नहीं बन रहा, तो उसको वो क्या करेगा? उसका कुछ लॉस होगा? कोई और बहुत चीजें आ जाए तो भी, और बहुत चीजें टूटी फूटी गंदी आ जाए, कुछ आ जाए, चाहे उसके आगे हीरा आ जाओ चाहे कोयला आ जाओ, उसकी नजर में हीरा और कोयला बराबर, वो दर्पण ही रहता है, वो दर्पण ही रहता है अपने। हाँ, ये ज्ञान ज्ञेयों से तो अप्रभावित है ही, ज्ञेयाकारों से भी अप्रभावित है। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण विषय है ये तो बड़ा काम का विषय है, समझने लायक विषय है वो। तो अध्यात्म का भी इसमें न्याय में पूरा आपने समावेश कर दिया। देखो भैया, मैं तो कल भी परसों भी यही कहा था, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरे से एक दफे मैं जैन विश्व भारती लाडनू न्याय पढ़ाने गया था, तो मेरे को वहां पर बहुत लोगों ने ये कहा, बोले साहब आप न्याय पढ़ाते हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सरस लगता है, बहुत आनंद, और कोई और तो हमने कई दफे कक्षाओं में बैठ के देखा, हमको मन ही नहीं लगता, रस ही नहीं लगता। तो मैंने कहा भैया देखो, हम पहले अध्यात्मवादी हैं, न्याय हमारे पास साधन है, हम साधन को साधन के रूप में, जब तक अध्यात्म की रुचि नहीं लगेगी तो इस न्याय में से जो चीज हमारे निकालने का हमारा मतलब क्या, हम क्यों न्याय पढ़ रहे हैं, उसका लाभ क्या हुआ? अगर आपको आत्मार्थिता होगी तब तो आपको न्याय में सरस लगेगा, और आत्मार्थिता नहीं होगी तो न्याय फिर है ना दिमागी कसरत होके रह जाएगा, कोरा बोझिल हो जाएगा वो। हाँ, इसमें से हमें हमारा मतलब निकालना है ना भैया, हमको तो हमारा काम करना है ना। बिल्कुल, हाँ, बहुत मैं तो ऐसे एक उदाहरण देता रहता हूँ कि जैसे हम सेविंग बना रहे हैं, सेविंग तो हम देखते तो दर्पण में है, बनाते हैं, ब्लेड यहाँ चलाते हैं, रेजर यहाँ चलाते हैं, और देखते वहां दर्पण में चलाओ रेजर, यहाँ रेजर चले, तो हमें सुधार यहाँ करना है। हाँ हाँ हाँ, संदेश जी देखो भैया, हमारे बीच में है हाँ सुनो सुनो सुनो, बहुत अच्छा। हाँ विशाखा हाँ जी, दीदी बता, हाँ दीदी बोलो बोलो दीदी। हाँ मैं ये कह रही हूँ, अभी जो सुनील ने बोला ना 71 हाँ नंबर का कलश, हाँ नियम 7 शुद्ध भाव अधिकार का 71 नंबर का कलश, हाँ उसमें ये लिखा है कि जिसे प्रथम से ही शुद्धता विद्यमान है, उसमें किस दृष्टि से मैं भेद पाड़ू, न तो एक हाँ न एक ही शुद्ध, न एक ही नहीं है व्यवहार, न की तो मस्करी उड़ाई होने। गजब गजब है, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कलश है वो, हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट। प्रागेव शुद्धताम ये साम सुधियाम कुधियामपि नयन केन चित्ते साम विदाम गजब, काम प्रति। वाह, तो ये कह रहे हैं जो हाँ अपने जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, हाँ उसमें जो गर्भित शुद्धता लिखी है ना, हाँ निगोद में से ऊपर आता है तो गर्भित शुद्धता से आता है। हाँ तो गर्भित शुद्धता का गुरुदेव ने एक बार ऐसा अर्थ किया था हाँ कि चारित्र्य गुण में टिकने की रूप है, हाँ, तो वो चाहे शुभ में टिकता है जितना, अशुभ में भी टिकता है, और हाँ, टिकने की क्वालिटी देखो, वाह, वो टिकने की क्वालिटी है ना, वो गर्भित शुद्धता है, उससे वो आधा ऊपर आता है। बहुत तो बढ़िया, यदि वो बहुत बढ़िया। टिकने की आदत है ना, तो हाँ जब वो ग्रंथि भेद करेगा तो स्वरूप में टिकेगा। हाँ, क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो आपने ये कहा ना, अज्ञानी को भी शुद्ध आत्मा का ज्ञान होता है, वो 17-18 अर्थात में हाँ हाँ अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा और बाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है, हाँ, आ ही रहा है, ऐसा आ ही नहीं रहा है। है। हाँ तो वो शुद्धता है तब तो उसकी अनुभव में आ रही है ना, हाँ 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 हाँ, तो वो गर्भित शुद्धता ले सकते हैं, और गर्भित शुद्धता ग्रंथि भेद होने पर वो मोक्ष मार्ग को साधती है, बराबर। ले वो सकते तो हैं ना।
हाँ, वो जो मिथ्या दर्शन का परिणाम है, मिथ्या ज्ञान का, मिथ्या दर्शन का परिणाम मिथ्या दर्शन का ही है, वो स्पर्श रस का नहीं बन गया वो। हाँ ज्ञान गुण का परिणमन भले मिथ्या ज्ञान है पर है ज्ञान नहीं, वो स्पर्श रस नहीं बना। चारित्र गुण का परिणमन भले मिथ्या है पर वो स्पर्श रस नहीं बना। चारित्रत्व की दृष्टि से देखो तो वो शुद्ध ही है, उसमें चारित्रत्व अभी भी जिंदा है। बराबर है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो